तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, इसी वजह से मैंने अपना कैमरा भी ऑफ कर रखा है। प्लस वीडियो बनाने में भी मैं जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। सबसे पहले आज के एनालिसिस में हम ये डिस्कस करेंगे कि कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज मार्केट का क्या मूवमेंट रहा है। साथ में ये भी देख लेंगे कि मार्केट में आज जो आपको इतनी बड़ी बुलिश रैली देखने को मिली उसका क्या बड़ा कारण था। इसके अलावा ये भी देख लेंगे कि मार्केट यहाँ से कहाँ अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। साथ में मार्केट ने आज दो बड़ी चीजें हमें सिखाई है एज एन ऑप्शन बायर या एज अ ट्रेडर आप कह लीजिए। वो भी नेक्स्ट टाइम अगली बार से मार्केट में हम जब अपना प्लान करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें अपना ट्रेड डिसाइड करना है, अपना जो है वो ट्रेंड डिसाइड करना है, वो भी देख लेंगे। इवन मैंने खुद पहली बार वो चीज एक्सपीरियंस की है, तो ये मुझे आज की जो लर्निंग है वो मार्केट से बहुत अच्छी लगी। देखिए, अगर हम कल की बात करें तो कल हमने डिसाइड किया था मार्केट में जो 44,000 का लेवल है प्लस 44,100 का जो लेवल है, ये दोनों लेवल से या फिर इनके बीच से अगर हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो हम रिवर्सल प्ले करने के लिए रेडी रहेंगे। क्योंकि मार्केट में मैंने कल आपको दिखाया था मार्केट यहाँ से वीक बनता हुआ दिख रहा है। साथ में हमने ये देखा था कि ये दोनों जो सपोर्ट मतलब ये दोनों जो लेवल है ये दोनों लेवल अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से आपको एक बार रिवर्सल प्ले करने का चांस जरूर देगा। बट आज आप देखेंगे मार्केट में 700 पॉइंट की आपको एक बहुत अच्छी रैली अपसाइड देखने को मिली। अगर कोई मुझसे इसका बड़ा कारण पूछेगा तो मेरे अकॉर्डिंग कोई ऐसी न्यूज नहीं थी मार्केट में जो इतनी बड़ी रैली देखने को मिले। आज की जो रैली थी वो अनएक्सपेक्टेड थी पूरी तरीके से। और यही ट्रेडिंग है एक्चुअल में, कि आपको चीजें जब अनएक्सपेक्टेड होंगी तो आपको एज ए ट्रेडर संभालना आना चाहिए उसे। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा जो है स्टार्टिंग में लॉस होने के बाद भी मैंने अपना लॉस कैसे कवर किया। और वो चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ तभी आती है जब आप एक्चुअल में लाइव ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लेते हैं। जब मैं लाइव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, तब जब आप लाइव एक्सपीरियंस लेते हैं खुद से तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी और ज्यादा इंप्रूव होती है। आपको नई नई चीजें खुद से देखने को मिलती है और फिर आप एक यूनिक ट्रेडर बनते हैं जो कि आपकी खुद की स्टाइल होती है। सो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मार्केट में जो है आपको हमारे कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग हमने कल डिस्कस ये भी किया था साथ में कि मैंने आपको एचडीएफसी बैंक दिखाया था। पहले मैं आपसे वो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो दो बड़ी लर्निंग मिली थी मुझे सीखने को। हमने कल डिस्कस किया था मार्केट में एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। ये सारे बैंक कल मैंने आपको दिखाए थे तो ये सब नेगेटिव में थे, यानी रेड में क्लोज हुए थे। उसके बाद भी आप अगर जाकर बैंक निफ्टी को देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी कल हमारा जो है वो ग्रीन में ही क्लोज हुआ था और मार्केट में हल्के फुल्के आपको जो है बुलिश मोमेंटम ही देखने को मिला था 100 से 150 पॉइंट का। अब ऐसी कंडीशन में हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट को जो बैंक चलाते हैं, जो सेक्टर चलाते हैं, अगर वो खुद गिरे हुए हैं तो बैंक निफ्टी कैसे संभल सकता है। तो यहां से ये हो सकता है कि मार्केट में आपको ट्रैप किया जा रहा हो। हमारे कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग हमने यही डिस्कस किया था, बट आज उल्टा हो गया। मार्केट में जो स्टॉक्स मार्केट को चलाते हैं, बैंक निफ्टी को चलाते हैं, उनके गिरे होने की वजह से भी, उनके गिरे होने के बाद भी मार्केट में आपको नेक्स्ट डे बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। तो यहां से एक चीज मार्केट ने जो सीख दी है वो ये दी है कि नेक्स्ट टाइम जो बैंक निफ्टी को सेक्टर चलाते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, इसके अलावा आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, ये सारे मिला के बैंक जो है 70 से 80% बैंक निफ्टी का अपने पास रखते हैं। तो जब कभी भी इन स्टॉक्स को मिला के 60% हमें अगर चांसेस लगेगा कि मार्केट जो है गिर रहा है, मतलब ये तीनों चारों स्टॉक मिला के अगर 60% मार्केट गिर रहा होगा यानी रेड में होगा, और उसके बाद भी बैंक निफ्टी अपने आप को संभलने की कोशिश कर रहा होगा और बुलिशनेस दिखा रहा होगा, इनके अगेंस्ट अगर ट्रेड दे रहा होगा, तो फिर हमें यह मान के चलना है कि जो हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स दिखाएगा हम उसकी साइड के लिए रेडी रहेंगे नेक्स्ट टाइम से। फॉर एग्जाम्पल, हमने कल डिस्कस किया कि एचडीएफसी बैंक रेड में, आईसीआईसीआई रेड में, कोटक रेड में, तो हो सकता है बैंक निफ्टी गिरेगा। बट अगली बार से अब हम जब कभी भी ये सेक्टर्स गिरे रहेंगे और बैंक निफ्टी अपने आप को संभाल के रखेगा, तो हम ये समझेंगे कि स्टॉक्स गिर रहे हैं बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप में गिरना नहीं चाह रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बाइंग की जा रही है और यहां से मार्केट में एक अपसाइड अच्छे बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। सो अब जब कभी भी ऐसा सिनेरियो बनेगा तो उस समय आपसे हम कॉल के लिए रेडी रहेंगे, ना कि पुट के लिए रेडी रहेंगे। सो ये एक बड़ी सीख मिली है और इसके अकॉर्डिंग हम जो है नेक्स्ट टाइम जब कभी भी मार्केट बंद होने के बाद अपना एनालिसिस करेंगे तो हम स्टॉक्स को देखेंगे और स्टॉक्स में यदि आपको 60% ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि मार्केट गिरा है लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी उठा है, इसके अगेंस्ट में बैंक निफ्टी काम कर रहा है, तो फिर हम वहां से बुलिश को ज्यादा प्रेफर करेंगे। यदि इसका उल्टा होता है कि ये तीनों स्टॉक आपको उठे हुए दिख रहे हैं और बैंक निफ्टी गिरा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कि स्टॉक उठ रहा है पर इंडेक्स जो है अपने आप को उठने से मना कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो यहां से हम जो है
पुट के साइड ज्यादा प्रीफर करेंगे। ये दो बड़ी ऐसी सीखें हैं जो आज आपको मिली है, और नेक्स्ट टाइम जब कभी भी ये सीख आप अप्लाई करेंगे तो देखेंगे आपको एक बहुत अच्छे मूवमेंट के साथ एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने का आपको चांस मिलेगा। सो इस स्ट्रेटेजी को जो है वो आप अपने डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, मैं अपनी ऐड करता रहता हूँ। अब देखिए, डिस्कस कर लेते हैं मार्केट में जब आपको आज गैप ओपन देखने को मिला, तो गैप अप ओपन देखने के बाद ही कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गया था कि मार्केट में जो है थोड़ा सा बुलिशनेस रह सकती है। बट जैसा कि हम लोग हमेशा प्लान करते हैं अपने जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग, मार्केट में एनालिसिस ये था कि हमको बेरिश साइड मोड ढूंढना है। तो जब आप देखेंगे कि मेरा डिसिप्लिन ये होता है कि मैं मार्केट में 10-15 10-20 के बाद ही ट्रेड लेता हूँ। मार्केट में यहाँ पर 10-25 के बाद मुझे ये ट्रेड मिला था जब दो रेड कैंडल दिखी थी। जब ये दो रेड कैंडल दिखी थी उस समय मार्केट 44,100 के आसपास था। तो हमने एनालिसिस भी यही किया था कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, प्लस यहाँ से कैंडल भी मुझे ऐसी ही बनती हुई दिखी, तो मैंने यहाँ कहीं सेकंड कैंडल पे एंट्री ली थी। और अपना जो स्टॉप लॉस रखा था वो फर्स्ट कैंडल के स्टार्टिंग में रखा था, मतलब इस जगह आप देखेंगे कि 10:25 से लेके 11:15 तक यहां तक मार्केट ने मुझे वेट करवाया। उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनी तब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और मेरा यहाँ पे दो लॉट से मैं इस वक्त ट्रेडिंग कर रहा था, तो मेरा 750 के समथिंग जो है यहाँ पे लॉस हो गया था। तो यहां से जब मेरा लॉस हुआ था फिर मैंने वेट किया, फिर मैंने देखा कि मार्केट में जब ये सेकंड ग्रीन कैंडल भी बन गई, तो उसके बाद आप देखेंगे एक छोटी सी यहाँ पे रेड कैंडल बनी। तो मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है ये दो ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम खत्म हो गया होगा, और ये जैसी रेड कैंडल बनी यहां से रिवर्सल आ सकता है, तो मैं यहाँ से वापस से बैठ सकता हूँ। बट मेरे एनालिसिस ने मुझे ये बताया, मेरे एक्सपीरियंस ने ये बताया कि राम अभी ये जो ग्रीन कैंडल है ये खत्म हो गई, रेड बन गई है, बट 20 EMA के ऊपर है मार्केट, साथ में बुलिश मोमेंटम में दिखा रहा है, प्लस 20 EMA के पास नहीं है बल्कि बहुत दूर है, मतलब ये ऑन एन एवरेज से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे ये पता चला कि यहां से अगर मैं पुट के साइड जाऊंगा तो उसमें रिस्क है, क्योंकि मार्केट बुलिश दिखा रहा है, प्लस ये कैंडल बता रही है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अब मैं ऐसे में क्या करूं? तो फिर यहाँ मैंने अपना दिमाग लगाया और मेरे एनालिसिस ने ये कहा कि ये हेजिंग करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैंने क्या करा कि यहाँ पर एक कॉल साइड ले लिया, एक पुट साइड ले लिया। पुट का मैंने 20-25 पॉइंट यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, उसके बाद कॉल की साइड भी लगा दिया। अब दोनों की साइड मैंने लगा दिया तो आप देखेंगे कि इसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही चलता गया, मार्केट एक बार भी नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट करने नहीं आ पाया इस जगह। तो एक साइड मैंने जो है 20 से 25 पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से लॉस ले लिया अपना। मेरा लॉस करीबन 1100 रुपए के समथिंग आया था। और उसके बाद यहां से जब मैंने यहाँ अपसाइड देखा तो यहाँ से मुझे कम से कम 400 पॉइंट का वो मिला, मूवमेंट मिला। वहां पर मैंने जो है वो 110 पॉइंट के समथिंग मैंने यहाँ पर कैप्चर किया। सो यहां से देखिए आपका एक्सपीरियंस कैसे काम में आता है आपके लाइव मार्केट में। मुझे पता था कि यहाँ पर मुझे बेरिश मोड ढूंढना है, बट मेरा एनालिसिस साथ में ये भी कह रहा था, मेरा इंडिकेटर ये बता रहे हैं, मेरा डेटाज ये बता रहे हैं कि यहाँ से कंटिन्यू पोजीशन जो है मार्केट को उठाने के लिए बन रही है, प्लस इंडिकेटर भी बता रहा है कि यहाँ पर पुट आने को रेडी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी करी कि एक बार मेरा लॉस हो गया तो मुझे कैसे भी करके यहाँ से एक साइड जाना है। तो नेट प्रॉफिट होने का ऐसी कंडीशन में जब आपको पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है, तो क्यों ना जब इतना अच्छा मोमेंटम मिल रहा है तो हैजिंग कर ली जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो है बड़ा प्रॉफिट आया कि छोटा प्रॉफिट आया ये मैटर नहीं करता है, एट द एंड लॉस होने के बाद भी मैंने जो है अपना ट्रेड प्रॉफिटेबल रखा, वो ज्यादा मैटर करता है। तो ये समझ में आता है कि आपकी मार्केट पे कितनी पकड़ है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, और ये चीजें एक्सपीरियंस से ही आती है। इसीलिए मैं अपने एनालिसिस के वीडियो में कहता हूँ कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ये चीजें आप खुद से डेवलप नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर मैं कल के सिनेरियो की बात कर लूं तो यहाँ पर क्या बनता है, तो देखिए मैं आपको डेटास पे लेके चलता हूं और वहां दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ से ऑप्शन चेन पर जाता हूं, अब देखिए यहां पर हमारा मार्केट 44,600 पे। यहां से यदि मैं आपको पुट के साइड दिखाऊं तो आप देखेंगे कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। यदि मैं आपसे सपोर्ट की बात करूं कि कहां पर आपको नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है, तो 2,19,000 के साथ आपको जो है 44,500 का लेवल जो है एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली मैं आपको कॉल की साइड दिखाऊं, तो कॉल की साइड अगर मैं आपसे पूछूं तो कॉल की साइड आप देखेंगे 2,18,000 के साथ 45,000 का लेवल जो है ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब यहां से क्या सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, अगर किसी कारणवश हमारा मार्केट 44,600 पे है, किसी कारणवश अगर मार्केट 44,500 तोड़ता है, तो नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट है वो 44,200 पे है, जो कि 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट वापस से यहाँ पर है। तो यदि कल के मार्केट में आपको 44,500 मिला टूटता हुआ, तो यहां से आप पुट ले सकते हैं और 44,200 तक 300 तक बैठ सकते हैं। 300 के आसपास आपको आई थिंक बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट, हालांकि 200 तक जाने के चांसेस हैं। सिमिलरली यदि मार्केट अगर अपसाइड जाता है तो अपसाइड फिर आपको जो नेक्स्ट रिवर्सल है वो 45,000 से ही देखने को मिलेगा।
अब मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं और कल की पोजीशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि तीनों सिनेरियो क्या बन रहे हैं। देखिए, यहां से अगर मैं कल के सिनेरियो की बात करूं तो आपका मार्केट यहाँ 44,600 पे, 44,600 पे पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है 44,500 पे दिख रहा है, दूसरा 44,200 पे दिख रहा है। यदि कल मार्केट किसी कारणवश गैप डाउन खुलता है और 44,500 को तोड़ देता है, तो 44,500 को तोड़ने के बाद ही यहाँ पर आपको पुट की पोजीशन बनती है और फिर आप 200 300 तक यहाँ पर बैठ सकते हैं। 44,300 पे अपना 200 पॉइंट यहाँ से लेकर कैप्चर करके और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सिमिलरली यदि मार्केट किसी कारणवश गैप अप खुलता है तो फिर आपको तो बुलिश अभी बनना ही है, क्योंकि मार्केट में अभी बेरिशनेस आपको जब तक 44,500 नहीं टूटेगा यहाँ से पुट के साइड आपको जाना भी नहीं है। सो कंटिन्यूसली आप यहाँ पे बुलिश बन के ट्रेड कर सकते हैं। कहां तक? 45,000 तक। तो वो आपके लिए अच्छा एक कॉल रहेगा। साथ में 44,500 टूटता है तो यहाँ से आप पुट खरीद सकते हैं यहाँ तक, और फिर वापस ये अच्छा रेजिस्टेंस, ये अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा 44,200, क्योंकि पहली बार में इसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो 44,200 500 के बाद 200 तक आप पुट खरीद सकते हैं, और फिर यहाँ से 200 से जब आपको रिवर्सल का साइन मिलता है तो आप यहाँ से वापस से बुलिश बन सकते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट 44,500 तक आता है और इसे तोड़ नहीं पाता है और यहाँ से रिवर्सल देने की कोशिश करता है, तो आप वापस से यहाँ से जो है एक बार को कॉल फिर से खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी कंटिन्यूस जो है वो बुलिश मोमेंटम चल ही रहा है। सो आई होप आपको दोनों कंडीशन समझ में आई होगी। और यदि किसी कारणवश मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है तो फिर आपको सिमिलरली वही वेट करना है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो फिर आप यहाँ से जो है वो बुलिश बन सकते हैं। लेकिन बुलिश बनने के लिए आप थोड़ा सा मार्केट को नीचे आने दीजिए, 44,500 को टच करके फिर यहाँ से बुलिश बनिए तो थोड़ा सा ज्यादा चांसेस रहेंगे। हो सकता है यहाँ पे आप बुलिश बन जाए और मार्केट यहाँ पर नीचे आ जाए सपोर्ट लेने, तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। तो आप मार्केट को पहले टेस्ट करने दीजिए, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। जैसे मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है टेस्ट करने के लिए, यहां से रिवर्सल आपको देखने को मिले तो यहां से बुलिश बन जाइए, यहां से अगर टूट जाता है तो फिर बेरिश बन जाइए, और फिर यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फिर बुलिश बन जाइए। और अगर यहां से ऊपर ही जाता जाता है तो फिर आप तो बुलिश जो है 45,000 तक बन ही सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।